कक्षा 8 में प्रश्नावली 2.2 के अंतिम दो प्रश्न बचे हैं। इनको करेंगे। प्रश्न नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए यहाँ पे जो सिक्के हैं वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और शर्त यह है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी कब होगी? जब 5 रुपये वाले सिक्के पता होंगे। तो हम इसको मान लेंगे। माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x और ये जो x का 3 गुना करेंगे वो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। और मेरे पास कुल सिक्के 160 है। मतलब 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को जोड़ा जाए तो मेरे पास कुल सिक्के कितने आएंगे? 160। देखेंगे कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान ली, तो 2 रुपये वाले सिक्के जो होंगे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुना। और अब बचा 1 रुपया। तो 1 रुपये देखे कुल सिक्के 160 हैं। इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 1 रुपये के तो सिक्के बचे। तो 160 4x। इतना आप लोगों को आ गया होगा। अब हमें जो यहाँ पे करना है, हमारे पास जो मेरे पास 300 रुपये मूल्य है। अब मुझे रुपयों का मूल्य निकालना है। अभी सिक्कों की संख्या तो हमने बताया 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है। तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? चाहे 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो अब इतना हमको आता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा कि प्रश्न से हमें मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं कि जो सिक्का है उसकी संख्या से उसको गुणा कर दिया जाए तो मूल्य आ जाता है। तो ये अब ये 5 रुपये के जो सिक्के थे x, वो 5 गुणा x कर दिया। अब ये रुपये में कन्वर्ट होगा, मूल्य में बदल गया। तो आप एक लक्ष्मी वाला प्रश्न देख सकते हैं पुराना वीडियो से, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये वाला प्रश्न। अब क्योंकि हमें रुपये में बदलना है इनको, तो ऐसे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x, तो इसका मूल्य हो जाएगा 2 गुणा 3x। और ऐसे ही 1 रुपये का 1 गुणा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 4 की हो जाएगा। और ये जो मूल्य है मेरे पास 300 रुपये मूल्य टोटल। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपये। तो मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, जो किस रूप में है? 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के हैं। अब शर्त क्या है ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x से रहा, धन 3 दूनी 6x, 1 से अंदर गुणा होगा तो जैसे नंबर है वही रहेगा, बराबर 300। अब जो चर राशियाँ वो यहीं रहेंगी। तो ये 6 5 11x और ऋण 4x इधर रहा 300। और ये जंप मार के जाएगा, मतलब पक्षांतर। यहाँ धन का था अंक, वहाँ जाके संख्या जो होगी, ये संख्या 160 है, यहाँ जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 7x बराबर ये 0 4 1। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 20। देखिए 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 1 0 बचा। x 20 आया। x 20 मतलब मेरे पास 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। मुझे क्या निकालना है ये ध्यान रखना है। हमने निकालना है मेरे पास प्रत्येक प्रकार कितने सिक्के, मुझे सिक्कों की संख्या से मतलब है। तो लास्ट में अतः करके 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 20। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी? 3 गुणा 20 60। ऐसे 1 रुपये के करना है तो 160 ऋण 4 गुणा 20 80। और 80 160 ऋण 80 80। तो लास्ट में आप यहाँ पे अतः करके ये लिख लेंगे। अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 60 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80। तो ये हमारे पास इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, प्रश्न नंबर 15। ऐसे प्रश्न नंबर 16 करेंगे। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक भागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जो पार्टिसिपेंट हैं, कोई भी कंपटीशन हो रहा है उसमें 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें विजेताओं की संख्या ज्ञात। तो ये जो 63 प्रतिभागी हैं पार्टिसिपेंट, इसमें विजेता है हमने मान लिया x। अब देखिए मैंने कहा कि x विजेता हैं, तो बचे कितने? माना मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल थे 63 लोग, जिन्होंने उसमें से 20 लोग विजेता निकले, तो बचे हुए उसमें पार्टिसिपेंट थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे यहाँ पे पता नहीं है तो हमने इसको मान लेना है विजेताओं को x। तो बचे जो हुए वो क्या हुए? प्रतिभागी हुए। तो ये ध्यान रखना है 63 माइनस x क्या हो जाएंगे? प्रतिभागी हो जाएंगे। अब हमें प्रत्येक विजेता, अब यहाँ पे रुपये में हो रहा है तो आप देखना ये सेम ऐसी है जैसे हमें सिक्के हैं उनकी संख्या पता है, उसका मूल्य निकाला है। तो ऐसे यहाँ पे अब प्रतिभागी और
विजेता में हमने क्या करना है, 3,000 रुपये बांटने हैं। वो किस रूप में बांटने हैं, प्रत्येक विजेता को 100 रुपये देने हैं और विजेता को छोड़ के जो प्रतिभागी हैं उनको 25 रुपये देने हैं। तो अब इसको करेंगे कैसे, करें देखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया विजेताओं की संख्या x, तो प्रतिभागी कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास कुल जो है भाग लेने वाले 63 हैं, तो उसमें विजेता x हैं, तो बचे हुए क्या हुए प्रतिभागियों की संख्या से। अब यहाँ से समझना है प्रश्न से क्या होगा, ये आपने देखिए, जो हमारे पास x है वो क्या है, विजेता है। विजेताओं को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 100, और जो प्रतिभागी उनको कितने मिलने वाले हैं, 25 रुपये। और कुल कितने रुपए हैं जो है हमारे पास, 3,000 रुपये बांटने, ये ध्यान, मतलब इन दोनों को मिला के कुल कितने रुपए देने हमने, 3,000। उसको सॉल्व करेंगे, 100x धन 25 गुणा 63 करेंगे, तो आप देखेंगे कैलकुलेट किया हमने इतना आप लोगों को। अब ये आ चुका है, कैसे सॉल्व करना है। हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को, चर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ रखना है। और कहाँ के पक्षांतर करने का रूल है, प्लस माइनस का पक्षांतर कैसे होता है, गुणा भाग का पक्षांतर कैसे होता है, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू आ गई 19। x मतलब विजेताओं की संख्या आ गई हमारे पास कितनी, 19, और प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस 19 करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की संख्या आ जाएगी, विजेता और प्रतिभागियों की संख्या। तो लास्ट में आता करके ऐसे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आपने मानना है, और उसके बाद लास्ट में आता करके उसका आंसर अवश्य लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है।